हम आज की जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा टूल से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम कुछ इलस्ट्रेटर के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे वन बाई वन। आज इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में और ये हमारे पास इस टूल के अंदर, इस टूल बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है शेप टूल। मैंने आपको बताया कि आप लोग इस स्क्रीन अगर इस टूल बार पर देखें तो इस टूल के बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मोर का हमारे पास एक एरो का साइन आ रहा है। अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इस टूल के अंदर हमारे पास और भी टूल्स हैं। जैसे हमारे पास शेप टूल है और इस शेप टूल्स के अंदर हमें और कुछ मल्टीपल टूल्स मिल रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। अच्छा, इस टूल को किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें जरा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारा ये वाला टूल रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा और मैं अपने इस पेज पे, इस आर्ट बोर्ड पे मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने माउस को क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा बता दूं, जब भी मैं क्लिक का वर्ड यूज करूं तो आपने ये समझना है कि मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं राइट क्लिक का आपको कहूंगा, मतलब कि जब भी मैं राइट क्लिक के ऊपर काम करूंगा तो मैं वहां पर मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा कि यहाँ पर हम राइट क्लिक को प्रेस करना है या राइट क्लिक प्रेस करके कोई भी चीज ड्रॉ करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस किया मैंने अपने माउस से। क्लिक को प्रेस करने के बाद मैं इसको अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, मैं अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। अच्छा, जब भी मैं ड्रैग का वर्ड यूज करूँ तो आपने ये समझना है कि मुझे क्या करना है, अपने माउस को आगे पीछे घुमाना है। ठीक है, मतलब कि खींचना है, अपने शेप को खींचना है। और जब भी मैं रिलीज का वर्ड यूज करूँ तो आपने उस वक्त ये समझना है कि आपने अपने माउस से अपने फिंगर्स को हटा देना है, छोड़ देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ये काम किया, सिंपल टूल को सिलेक्ट किया और उस टूल का नाम क्या है, रेक्टेंगल टूल, शेप टूल। और मैं इससे क्या कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये शेप क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी, ये शेप क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। और यहाँ पर मैं शेप को जितना मर्जी चाहूँ उतने इसकी विड्थ और हाइट को मैं यहाँ पर कस्टम ड्रॉ कर सकता हूँ। और आप अगर गाइडलाइन देखें, जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप वहां पे अगर नोट करें तो मेरे पास कुछ वैल्यूज भी आ रही है यहाँ पर लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू और एच। डब्ल्यू मीन्स विथ और एच मीन्स हाइट। कि भाई जो अभी तक मैंने शेप को ड्रॉ किया हुआ है उसकी जो विथ है वो 387 पिक्सल्स है और जबकि हाइट है 228 पिक्सल्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा शेप ड्रॉ करना है जिसका आपने कोई स्पेसिफिक साइज रखना हो, कि भाई मेरे डिजाइन के इस पार्ट पे मुझे जो शेप को ड्रॉ करना है वो उसका जो साइज होना चाहिए वो 1000 बाई 1000 या 100 बाई 100 पिक्सल्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप उस वक्त इस गाइडलाइन को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए मेरी विड्थ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरी विड्थ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये बता भी रहा है वैल्यूज के थ्रू कि मेरी विड्थ अभी इस टाइम कितनी है और हाइट कितनी है। अच्छा, जब आपको ये समझ में आ जाए, ये आपको पता लग जाए कि भाई जो मैंने जो शेप को ड्रॉ किया है वो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ कर लिया है, तो आप अपने माउस को रिलीज कर सकते हो, छोड़ सकते हो। आपने जैसे ही माउस को रिलीज किया, छोड़ा, तो वो शेप आपके इस पेज पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, ठीक है, वो शेप हमारे इस पेज पे ड्रॉ हो गया। अच्छा, एक चीज और, जब आपका कोई भी टूल सिलेक्ट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप अपने पेज के ऊपर मल्टीपल टाइम्स इस टूल को यूज कर सकते हो। आप इस टूल को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा ये वाला टूल रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट है।
ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर मल्टीपल्स टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी विड्थ और किसी भी हाइट में, कस्टम। ठीक है, जितना आप चाहें आप यहाँ पर उसे इतना ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप उसे रेक्टेंगल ड्रॉ करें या आप उसको स्क्वायर पे ड्रॉ करें। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको अपने पेज पे कितने शेप्स को ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है। आप इस टूल्स को अगर वन टाइम सिलेक्ट करते हो, आपने सिलेक्ट किया इस टूल को, तो आप मल्टीपल्स टाइम इस टूल को ड्रॉ कर सकते हो अपने पेज पे, अपने आर्ट बोर्ड पे। जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम इस टूल को यूज किया है, ड्रॉ किया है अपने पेज पे। अच्छा, हमने यहाँ पे जो भी शेप अभी तक ड्रॉ किया है वो सारे रेक्टेंगल है। ठीक है जी, वो सारे क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में हमें जो विड्थ और हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, कभी विड्थ ज्यादा होती है, कभी हाइट। ठीक है, जो हमारा रेशियो बनता है रेक्टेंगल पे वो 2/3 या 1/2, 3/4, इस तरीके से हमारा रेशियो बनता है। जबकि स्क्वायर के अंदर जो हमारा रेशियो होता है वो 1/1 का होता है, मतलब कि, या 2/2, मतलब कि चारों कॉर्नर्स, चारों साइड्स इक्वल हो। अब यहाँ पर मुझे भाई नीड है इस शेप टूल के अंदर, यहाँ पर आपको कहीं पर भी स्क्वायर टूल नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेज के ऊपर स्क्वायर टूल को ड्रॉ करें, स्क्वायर शेप को ड्रॉ करें, तो आपको यहाँ पर वो टूल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको देखें, बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी भी चीज को, किसी भी शेप को, चारों साइड उसके अगर इक्वल हो, ठीक है, आपको इक्वल रखना है, तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है कि आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं किया है, और मैं जैसे अभी रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर शेप को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको खुद से गैस करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका शेप स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स का इशू होगा कि विड्थ की 1 से 2 पॉइंट कभी ज्यादा होगी, कभी हाइट की 1 से 2 पॉइंट ज्यादा होगी, तो आपको एक्चुअल ये एग्जैक्ट स्क्वायर शेप आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक ऑप्शन है कि आप शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लो। ठीक है, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप किसी भी शेप को ड्रॉ करोगे तो उसके चारों साइड्स इक्वल होंगे। जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर वॉच देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरीके से स्क्वायर शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर जो इसकी विड्थ और जो इसकी हाइट है ये दोनों सेम है, इसकी विड्थ भी सेम है, इसकी हाइट भी सेम है। आप यहाँ पर गाइडलाइन, ये जो हमारे पास गाइड बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर आप वैल्यूज को देख सकते हैं कि विड्थ भी 263 पिक्सल से और जबकि हाइट भी 263 पिक्सल से। क्लियर? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और भी काफी यहाँ पर टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और फ्लेयर। उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ शेप्स को यहाँ पर डिलीट करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं शेप्स को ज़रा डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, दोबारा यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लिया ताकि मैं रेक्टेंगल शेप को अपने पेज पे ड्रॉ कर सकूँ। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि आप कस्टम ड्रॉ कर सकते हो खुद से, और सेकंड, ड्रॉ का काम आपको एडोब इलस्ट्रेटर भी करके देगा। उसके लिए आपको क्या काम करना है, सिंपल, आप यहाँ पे कोई भी टूल को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने पेज पर आके क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक और डैशबोर्ड देखने को मिलेगा रेक्टेंगल के नाम से, जो कि ये क्या काम कर रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि आपको अगर कोई भी शेप को ड्रॉ करवाना है एडोबी इलस्ट्रेटर के थ्रू, तो आप यहाँ पर विड्थ और हाइट टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने विड्थ 300 टाइप करी और हाइट मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 400। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू टाइप कर दी 300 विड्थ और हाइट 400। ओके के बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि एडोबी क्या कर रहा है, हमें यहाँ पर 300 विड्थ और 400 हाइट
बेस के ऊपर एक शेप ड्रॉ करके दे रहे हैं। और ये भी वही शेप है जो हम यहाँ पर खुद से अपने माउस की मदद से ड्रॉ कर रहे थे। तो आप अपने पेज पर कहीं पर भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर साइजिंग का आपको एडोबी ऑप्शन देगा, जहाँ पे आप खुद से कोई भी वैल्यू को आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और देन ओके के बटन पे आप क्लिक करोगे तो एडोबी आपको यहाँ पर एक शेप क्रिएट करके देगा आपके पेज पर। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और शेप्स को ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि हमारे पास सेकंड टूल आ रहा है, सेकंड शेप आ रहा है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मैं इसे भी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ सेम, ये देखें आप, ठीक है। और आप यहाँ पर इस गाइड बॉक्स पे आप यहाँ पे 3 वैल्यूज देख रहे हैं, जबकि मैं रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर रहा था हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही थी, विड्थ और हाइट, मतलब कि W और H। और अब मैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज मिल रही है। कौन कौन सी वैल्यूज है यहाँ पर? W मीन्स विड्थ, H मीन्स हाइट, और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है R, और यहाँ पे 25 पिक्सल्स वैल्यू आ रही है। R क्या है? ये बेसिकली R जो है हमारा बॉर्डर रेडियस है। R हमारा बॉर्डर रेडियस है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने शेप के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हो, ठीक है, आप उसके बॉर्डर रेडियस को राउंड करना चाहते हो, तो ये उसके लिए वैल्यू आ रही है 25 पिक्सल्स। आप इस बॉर्डर रेडियस को ज्यादा भी राउंड कर सकते हो और कम भी, ये आपके ऊपर है, आपकी डिजाइनिंग किस हिसाब से है, आपने किस तरीके से इस शेप को ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपका बॉर्डर रेडियस कितना राउंड होना चाहिए, कितना राउंड नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल भी राउंड नहीं चाहिए तो आप उसके लिए यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल टूल को यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इलिप्स टूल का ऑप्शन आ रहा है। इलिप्स टूल की मदद से हम कौन कौन से शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर ओवल ड्रॉ कर सकते हो। और देन वही बात कि अगर आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर सर्कल या राउंड टूल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी बिल्कुल राउंड शेप को ड्रॉ करना है तो आपने सिंपल उसके लिए शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है और इस तरीके से ड्रॉ करना है, तो आपके पास बिल्कुल एक्चुअल यहाँ पर आपको राउंड सर्कल यहाँ पर आपको ये टूल ड्रॉ करके देगा। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे जो हमारा शेप ड्रॉ हो रहा है वो बिल्कुल सर्कल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पॉलीगॉन टूल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पॉलीगॉन टूल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, ठीक है। दरअसल देखें ये पॉलीगॉन शेप नहीं है, ये हेक्सागॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन के अंदर हमारे पास 5 साइड होते हैं, जबकि हेक्सागॉन के अंदर हमें यहाँ पर 6 साइड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं, हमारे पास 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे पॉलीगॉन टूल के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेडियस के साथ साथ आपको यहाँ पर साइड्स के भी ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कितने साइड्स यहाँ पर ड्रॉ करने, कितने साइड्स वाला शेप्स आपको यहाँ पर चाहिए। अभी यहाँ पे जो हमारे पास साइड्स हैं वो टोटल 6 है। अगर आपको यहाँ पर 5 साइड्स करना है आप यहाँ पे 5 कर सकते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करो, ठीक है। आप यहाँ पर देखो आपको 5 साइड्स यहाँ पर शेप मिल चुका है। आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है जी। ड्रॉ करने के बाद आपने ड्रॉ किया, और अगर आप चाहते हो कि आप शॉर्टकट कीज की मदद से अपने साइड्स को कंट्रोल करो, ठीक है, जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैं अपने साइड्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। कभी यहाँ पे 5 है, कभी 6, 7 से मैं कम भी कर सकता हूँ, जैसे कि 4 और 3। लास्ट हम यहाँ पर 3 साइड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उससे नहीं। ये मैंने कैसे किया और ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, तो देखिए उसके लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, ठीक है। जब आप किसी भी शेप को ड्रॉ करोगे, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसे, ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी 2 बटन प्रेस किया हुआ है, एक शिफ्ट का बटन और दूसरा
अपने माउस से मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक, आपने इन दोनों बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपने एरो का बटन, टॉप एरो का बटन, आप यहाँ पर अगर टॉप एरो का बटन प्रेस करोगे तो आपके जो साइड्स हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मैं दो बटन को मैंने प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, और मैं एरो की के बटन से मैं टॉप वाले एरो की के बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो जो मेरे साइड्स है वो इंक्रीज भी हो रहे हैं, और अगर मैं डाउन एरो की को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे साइड्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर हेक्सागोन, ये पॉलीगॉन, ये हमारे पास स्क्वायर आ चुका है, और ये ट्राइंगल, और यहाँ से आप इसके साइड्स को इंक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ये 7 साइड्स आ गए, ये 8 हमारे पास साइड्स आ गए। सेम आप इस तरीके से भी अपने साइड्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आपने शिफ्ट का बटन भी प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक का भी बटन आपने प्रेस करके रखना है, और थर्ड बटन आपने एरो की, टॉप एरो की और बॉटम एरो की को भी आपने साथ ही साथ प्रेस करना है, तो आपके साइड्स इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। क्लियर है जी यहाँ तक? जी जिसको क्लियर है वो जल्दी से थंब पे एक रिएक्शन दे दें। देखिए मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो क्लास को लेके चल रहा हूँ ताकि इस क्लास में जो भी बिगनर्स है, ठीक है, जिनको इस कोर्स मतलब किस तरीके से बिल्कुल बेसिक नॉलेज जिनको नहीं है, ये उनके लिए भी, ताकि वो भी इस कोर्स को कर सके। नुमान तारिक सर आवाज नहीं आ रही है क्या? सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है क्लियर? तो जल्दी से थंब का रिएक्शन दे। ठीक है जी, सारे स्टूडेंट्स को ओके। नुमान आपके शायद वॉइस डिवाइस में कोई इशू होगा, आप उसे चेक कर लें एक बार दोबारा। ठीक है, दोबारा स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, और भी यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स हैं, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। अच्छा, ये फ्लेयर टूल मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आपके लिए बहुत ही एडवांस हो जाएगा ये, तो अभी मैं इस टूल को स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे जाके इस टूल को आपको डिटेल में दोबारा से बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर स्टार टूल के बारे में गाइड कर दूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक स्टार टूल है, अगर मैं इस स्टार टूल को भी ड्रॉ करूँ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैं स्टार टूल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर दोबारा से एरो की को प्रेस करूं, ठीक है, एरो बटन को, तो यहाँ पर देखिए जो मेरे स्टार्स के साइड है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं डिक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिक्रीज भी कर रहा हूँ। 4 साइड्स हो गए, 3 साइड्स आ गए, ठीक है, ये 4 साइड्स, 5 साइड, 6, 7, 8, 9, 10। आपको अपने साइड्स को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया, वो क्या ऑप्शन है? जब आप अपने शेप को ड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ करने के साथ ही साथ आपने एरो की बटन को भी प्रेस करना है, अप या डाउन। अप को प्रेस करोगे आपके साइड्स इंक्रीज होंगे, डाउन को आप प्रेस करोगे आपके जो साइड्स हैं वो डिक्रीज होंगे, मतलब कि कम होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक स्टार शेप को भी ड्रॉ कर लिया। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई भी इशू? ठीक है जी। अच्छा, टूल्स को हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से हमें टूल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है, किस तरीके से हमें स्क्वायर को क्रिएट करना है, किस तरीके से हमें अपने साइड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, किस तरीके से आप कस्टम शेप को ड्रॉ कर सकते हो, और किस तरीके से आप वैल्यूज को देकर एडोबी से उस शेप को ड्रॉ करवा सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिटेल में देख ली हैं शेप टूल के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आपको मैं जरा एक दो टूल्स और यहाँ पर कुछ बेसिक टूल्स हैं उसके बारे में भी गाइड कर दूं। अच्छा, यहाँ पर जो हम टूल्स को ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल, हम यहाँ पे अपने शेप टूल पर जा रहे हैं, जो भी टूल हमें ड्रॉ करनी है उस टूल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम मल्टीपल्स टाइम भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं और वन टाइम भी। उसके बाद आप मेरे पेज पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे शेप्स को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जरा आप लोगों ने स्क्रीन पर फोकस करना है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे शेप्स को ड्रॉ किया हुआ है अपने इस आर्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पर मुझे कुछ शेप्स को डिलीट करना है, या सिलेक्ट करके मुझे अपने शेप्स की पोजीशंस को चेंज करना है। ठीक है, या मुझे अपने शेप्स को अगर मैंने वन टाइम ड्रॉ कर दिया है और मुझे बाद में पता चले कि भाई जो मेरा ये शेप साइज है वो स्मॉल है या काफ़ी लार्ज है, मुझे अपने शेप को साइज में इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, मतलब कि शेप साइज कम करना हो या ज़्यादा करना हो, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल टॉप पे जो हमारा टूल बार है, इस टूल बार के बिल्कुल टॉप पे आपको यहाँ पर दो टूल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिस टूल का नाम है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हम जरा इन दो टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल में इन दोनों को भी अभी हम देख लेते हैं कि भाई ये दोनों टूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं और हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा इन दो टूल्स को यूज करने में। आप लोग मेरे पेज पे मल्टीपल्स यहाँ पे शेप्स देख रहे हैं। ठीक है, एक शेप्स के ऊपर मैंने एक शेप को ड्रॉ किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर इन कुछ शेप्स को डिलीट करना है, या इन सारे शेप्स को डिलीट करना है। ठीक है, मुझे या तो इन सारे शेप्स को अगर डिलीट करना हो या वन बाय वन मुझे अगर शेप्स को डिलीट करना हो, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कहीं पर डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है डिलीट का ऑप्शन। अगर आप टैब पे देखो ना, इस टूल के अंदर यहाँ पर आपको कहीं पे डिलीट का आइकन या डिलीट टूल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम अपने शेप्स को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन टूल पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज आप नोट करें कि मैं जिस भी टूल पर जा रहा हूँ, अपने माउस को उस टूल के ऊपर होवर कर रहा हूँ, वो मुझे खुद से बता दे रहा है इस टूल का नाम क्या है। और उसी के आगे यहाँ पर हमें एक शॉर्टकट की भी मिल रहा है वी, मतलब कि अगर मुझे इस टूल को एक्सेस करना है तो मैं वी का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ और इस टूल को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ माउस की मदद से, सिलेक्शन टूल जिसका नेम है। ठीक है जी, और आप इस टूल के शॉर्टकट कीज को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस सिलेक्शन टूल पर आया। ठीक है, तो ये मुझे वी इसका शॉर्टकट की बता रहे हैं कि जब आप अपने कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका शॉर्टकट की चेंज करना हो तो आप किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपने इस एडिट टैब पर आना है। ठीक है, एडिट टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शंस मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट का। इसका ऑप्शंस मिलेगा भाई, मेरे साथ बोले कीबोर्ड शॉर्टकट्स। और ये ऑप्शंस कहाँ पर है, जब हम एडिट टैब पर जाएंगे। ठीक है, एडिट टैब पर जाएंगे और एडिट टैब पर जाने के बाद हमें लास्ट में यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट का एक ऑप्शंस मिलेगा। आपने इस कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स से रिलेटेड। यहाँ पर ये सारे हमारे पास कमांड्स आ रहे हैं और उसके यहाँ पर शॉर्टकट्स भी आ रहे हैं। तो आपको किसी भी शॉर्टकट्स को चेंज करना है या रिप्लेस करना है या कोई न्यू शॉर्टकट बनाना है, तो आप इस वाले ऑप्शंस पे आके, कीबोर्ड शॉर्टकट्स वाले ऑप्शंस पे आके आप ये ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, तो मैं सिलेक्शन टूल पर आता हूँ। सिलेक्शन टूल पर मैंने क्लिक किया, इस टूल को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस टूल पर आने के बाद, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे एक शेप ड्रॉ हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने शेप पर क्या कर दिया, सिंपल क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस शेप के बिल्कुल आउटलाइन पर यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आ रहे बने हुए, और यहाँ पे कुछ राउंड सा सर्कल, यहाँ पर हमारे पास एक आइकन आ रहा है, राउंड आइकन। ठीक है, एक सर्कल आ रहा है बना हुआ। ठीक है, मतलब कि मैं अगर इस सिलेक्शन टूल को
यूज करूँ तो इस सिलेक्शन टूल का काम क्या है, मैं किसी भी टूल को, किसी भी अपने पेज पे जो शेप है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो इमेज है, अगर मेरे इस आर्टबोर्ड पर है, मौजूद है, तो मैं उन्हें सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसे भी सिलेक्ट किया, मैं इस शेप को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस स्टार को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस सर्कल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस ओवल शेप को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस सिलेक्शन टूल की मदद से अपने पेज पे, अपने इस आर्ट बोर्ड पे किसी भी वर्क को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मैं इस सिलेक्शन टूल से क्या काम कर सकता हूँ, मैं इस टूल को कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ, कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ इस टूल को, बहुत इजी। ये देखिए, मुझे अपने स्टार की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है, मैंने स्टार पर क्लिक किया सिलेक्शन टूल की मदद से और मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ इस जगह। मैंने इसकी पोजीशंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी ये टॉप पे था, टॉप राइट पे था, मैं कहां पर ले आया, इसको बॉटम के सेंटर पे ले आया। तो आप इस सिलेक्शन टूल की मदद से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को, किसी भी शेप्स को अपने पेज पर मूव करवा सकते हैं, बहुत इजी। बस सबसे पहले आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप उस शेप पर जाके क्लिक करें, जब सिलेक्ट हो जाए वो शेप तो आप इसको इजीली मूव करवा सकते हैं। और सेम आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी बहुत सारे शेप्स को डिलीट करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने सिलेक्ट किया इस शेप्स को, सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये शेप क्या हो जाएगा, डिलीट। अभी देखिए, अगर मैं अभी डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, ठीक है, मैं यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी शेप डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह ये कि मैंने किसी शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। इलस्ट्रेटर समझ नहीं पा रहा है कि उसे कौन से शेप्स को डिलीट करना है। यहाँ पे तो बहुत सारे शेप्स आ रहे हैं, मल्टीपल तरीके के यहाँ पर शेप्स आ रहे हैं, तो मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, एडोबी समझ नहीं पा रहा है कि भाई मुझे कौन से शेप्स को डिलीट करना है। तो आपको उसके लिए उस शेप्स को या उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस शेप को आपको पोजीशन चेंज करनी हो या तो उसे आपने डिलीट करना हो। मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही आसानी से डिलीट हो गया। मैंने इसे भी सिलेक्ट किया, मैं इसे भी यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, मतलब कीबोर्ड से डिलीट का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ इस टाइम, और यहाँ से मेरा ये शेप डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 1 बाई 1 शेप को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सर, हमारे आर्टबोर्ड में तो मल्टीपल शेप्स हैं, बहुत ज्यादा शेप्स है, मैं 1 बाई 1 सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ तो काफी टाइम लग रहा है, आप कोई आसान सा हल बताएं, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक साथ कुछ ज्यादा से ज्यादा शेप्स को अगर डिलीट करना है या सिलेक्ट करके मूव करवाना है, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आप अपना माउस कर्सर वहां पर ले जाओ जहां से आप उन सारे शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपना माउस कर्सर मैं इस जगह पर लेकर आया और मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल क्लिक करके इसे मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, जैसे मैंने जब मैं शेप्स को ड्रॉ कर रहा था सेम उसी तरह मैं इस सिलेक्शन टूल को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी गाइडलाइन को देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, मैं इसकी विड्थ को भी इंक्रीज कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने माउस को रिलीज किया, मतलब कि छोड़ा, फिंगर हटा लिया क्लिक से, तो वहां पे क्या हुआ कि इस सिलेक्शन के अंदर जितने भी टूल्स आए, सॉरी, इस सिलेक्शंस के अंदर जितने भी शेप्स आए वो सारे सिलेक्ट हो गए एट द टाइम। अभी मैं एक शेप पर क्लिक कर रहा था, एक शेप सिलेक्ट हो रहा था, मैं उसको मूव करवा रहा था या डिलीट कर रहा था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक सिलेक्शन टूल की मदद से इन सारे शेप्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे अगर इन सारे शेप्स की पोजीशंस को चेंज करना है या इसे डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो आप देखें जो जितने भी शेप्स को अभी मैंने सिलेक्ट किया था वो सारे शेप्स डिलीट हो चुके हैं मेरे पेज से, ठीक है जी, वो सारे शेप्स डिलीट हो चुके हैं। तो आप सिंपल सिलेक्शन टूल की मदद से आप सिलेक्ट करोगे किसी भी शेप्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को,
और आप उसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हो, या तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। अगर वो आपके काम का नहीं है वो ऑब्जेक्ट, वो शेप, और आपके पेज पर है, आप इरिटेट हो रहे हो उस ऑब्जेक्ट से और शेप से, तो आप भाई सिंपल सा काम ये करो, आप सिलेक्शन टूल की मदद से उस शेप को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। देन उसके बाद आप इस सिलेक्शन टूल की मदद से और क्या काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही मैंने शेप को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एक आउटलाइन आ रही है, और इस आउटलाइन पे यहाँ पर कुछ बॉक्सेस आ रहे बने हुए, स्क्वायर बॉक्सेस, और इस शेप के अंदर यहाँ पे मुझे एक राउंड सा आइकन भी मिल रहा है। अब ये क्या चीज है सर, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि आप सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी शेप्स को किसी भी शेप्स के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने इस शेप सिलेक्शन टूल की मदद से शेप को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास ये ऑप्शन आया, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने कॉपी में लिख लेना है, इसे हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं, बाउंडिंग बॉक्स। मैं यहाँ पर दो नोटपैड पे टाइप भी कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है जी। अब इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मेरे इस आउटलाइन पे, ठीक है, आप कॉर्नर्स की तरफ देखें, यहाँ पर कुछ हमारे पास बॉक्सेस आ रहे बने हुए, और जैसे ही मैं इस बॉक्सेस के ऊपर अपने माउस को लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कर्सर मेरा चेंज हो रहा है, मुझे रिसाइजिंग कर्सर यहाँ पर मिल रहा है। अभी यहाँ पर मेरे पास सिंपल कर्सर है, जैसे ही मैं इस बॉक्स के ऊपर गया, तो यहाँ पर मुझे कौन सा कर्सर मिल रहा है, एरो कर्सर, मतलब कि रिसाइजिंग कर्सर। और इस रिसाइजिंग कर्सर की मदद से आप अपने शेप के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। चाहे तो आप इसको, इसके साइज को डिक्रीज कर दो, कम कर दो। आपको साइज इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, ये देखो। और जिस तरह करना है आप उस तरीके से इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर स्क्वायर शेप ड्रॉ किया हुआ था, और आपको स्क्वायर शेप पर ही अपने साइज को इंक्रीज करना है, साइज को लार्ज करना है। तो उसके लिए भी सेम ऑप्शन है कि जब भी आप अपने शेप को रिसाइज करो, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लो। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, और यहाँ पर मैं साइड कॉर्नर पर हूँ, और मैं अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखो ये बिल्कुल स्क्वायर शेप पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जितना हमारे पास विड्थ इंक्रीज हो रहा है, उतना ही हाइट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, जब भी मैं इसको यहाँ पर, अभी जो मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ, साइज इसका स्मॉल या लार्ज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखो ये एक्चुअल साइज, मतलब कि जितना विड्थ इंक्रीज हो रहा है, उतना ही हाइट भी इंक्रीज हो रहा है। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है, हमारे किसी भी शेप्स को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने शेप को रोटेट भी कर सकते हो। ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये टॉप से हम आपके साइज को इंक्रीज करेगा, ये बॉटम की तरफ से, ये राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से। अगर आपको अपने शेप को ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट के थोड़ा सा बाहर आपने अपने कर्सर को लेकर आना है। तो आप यहाँ पर देखो आपके पास राउंडेड एरो आ रहा है, आपने इस राउंडेड एरो की मदद से क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और इसे रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा शेप क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है जी। ये मैं आपको एक स्टार शेप के ऊपर करके दिखलाता हूँ। मैंने स्टार टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सिलेक्शन टूल की मदद से इसे मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। अच्छा, दोबारा से मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से इस स्टार टूल को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ, इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ शिफ्ट प्रेस करके एक्चुअल, ताकि आपके पास विड्थ और हाइट सेम इंक्रीज और डिक्रीज हो। और उसके बाद मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, ये देखें। आपको जिस एंगल पे आपको रोटेट करना है, आपको देखिए गाइडलाइन पे या आपको डायमेंशन आपको यहाँ पर पॉइंट्स के थ्रू बता भी रहे। उसके अलावा अगर आप शिफ्ट प्रेस करके
ड्रॉप, अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको रोटेट करोगे तो ये आपको एक्चुअल 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करेगा आपके शेप को। ये 45 डिग्री एंगल पर रोटेट हुआ, ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल पर रोटेट हुआ। ठीक है, तो जब आप शिफ्ट प्रेस करके किसी भी चीज को रोटेट करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको एक्चुअल 45 डिग्री एंगल पर रोटेट होकर मिलेगा। अभी तक भाई सबको बात क्लियर है सिलेक्शन टूल किस तरीके से काम करता है? जल्दी से सारे थम्स का रिएक्शन दे दें, जल्दी से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद ठीक है, आप सिलेक्शन टूल की मदद से डिलीट कर सकते हो अपने शेप को सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो आपको बाउंडिंग बॉक्स मिल रहा है वो यहाँ पर आपको या तो स्क्वायर पर मिलेगा या रेक्टेंगल पे। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन और, बाउंडिंग बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए बाउंडिंग बॉक्स आप लोगों के पास मेरे स्क्रीन पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, जिसकी मदद से मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, आपको व्यू टैब पे जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हाइट बाउंडिंग बॉक्स का। तो हाइट बाउंडिंग बॉक्स क्या करेगा कि आपकी बाउंडिंग बॉक्स को हाइड कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अपने इस शेप को मूव कर सकते हैं जबकि रिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने Adobe Illustrator को इंस्टॉल कर लिया है और अगर आप लोगों के पास बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा है, तो आप लोगों ने सिंपल व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो बाउंडिंग बॉक्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो सेम आपके पास यहाँ पे आपको बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप को रिसाइज कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा देन हमने सिलेक्शन टूल को पढ़ लिया कि भाई सिलेक्शन टूल किस लिए यूज होता है, हमें किस तरीके से इसको यूज करना है। उसके बाद हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसका शॉर्टकट की ए है। क्लिक करता हूं मैं इस टूल को, सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं थोड़ा सा मैं अपने पेज को जूम कर देता हूं। ठीक है, और मैं सिलेक्ट करने के बाद इस शेप को मैं सिलेक्ट करता हूं। मैंने इस टूल को चूज किया और मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आप मेरी स्क्रीन पर फोकस करें कि हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने इस पॉइंट्स के ऊपर देखिए होवर किया, इस पॉइंट्स का नाम है एंकर पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं? एंकर पॉइंट। और दो एंकर पॉइंट के बीच पे हमें क्या मिलता है? एक पाथ मिलता है। अब इसे पाथ या स्ट्रोक दोनों कह सकते हैं। ये हमारा एक एंकर पॉइंट है और हर दो एंकर पॉइंट के बीच में दरमियान में आपको एक पाथ और आपको एक स्ट्रोक मिलेगा। अब ये एंकर पॉइंट किस तरीके से काम करता है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भाई क्या क्या करता है, ठीक है, इसको जरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब ये एंकर पॉइंट को आप किस तरीके से यूज करेंगे? आप इन चारों एंकर पॉइंट्स को एक साथ भी मैनेज कर सकते हैं और 1 बाई 1 भी। फॉर एग्जाम्पल मैं चारों के सिर्फ मैंने इस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हो चुका है और मैं इस वाले पॉइंट से अपने शेप को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखें मेरा शेप किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और हमें यहाँ पर एक न्यू शेप देखने को मिल रहा है। आप चाह रहे हैं कि भाई आपके पास, आपने इस एंकर पॉइंट को भी क्लिक किया, इस एंकर पॉइंट पर भी क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके आपने मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को भी क्लिक कर लिया, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट किया। अब जब आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो आप देखो आपको ये दोनों एंकर पॉइंट्स साइज इसके इंक्रीज होते दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के क्या हो रहे हैं? साइज इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि मैंने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है शिफ्ट प्रेस करके। देन मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे भी टॉप की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है जी, तो अब इस तरीके से अपने इस एंकर पॉइंट को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को।
यहाँ तक भाई सबको क्लियर है? कोई इशू? सारे थंब का रिएक्शन दे दें जल्दी से। अच्छा जी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हमारी जो क्लास होगी, ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डेली बेस पे ग्रुप के अंदर 9 बजे से पहले एक लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि 9 और 9:05 के दरमियान आप लोग सारे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ताकि हम क्लास को प्रॉपर डिटेल में पढ़ सके। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। ठीक है जी, 1 घंटे के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। अगर आप लेट ज्वाइन करोगे, ठीक है, आप लेट आओगे, तो देखिए ये आपका ही नुकसान है। इंशाल्लाह कल से, ठीक है, मैंने आज सिर्फ आप लोगों को रिलीफ दे दिया। इंशाल्लाह कल से ठीक 9:05 पे हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जो स्टूडेंट्स से क्लास स्किप हो जाती है, ठीक है, मिस हो जाती है, वो उसको रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और आपको मैं ग्रुप्स में भी उस क्लास की जो लिंक है वो मैं शेयर करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह कल से जो हमारी क्लास है वो ठीक 9:05 में 9:05 पे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा भाई, जिन जिन स्टूडेंट्स का भाई कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई सर 9:15 पे लाइट आती है, 9:05 पे जमात है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, आप जाके नमाज पढ़े। ठीक है, इंशाल्लाह आप जहाँ से फिर दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, या तो जहाँ पर जितनी चीज़ें आपसे मिस हो गई है आप जाके रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से थंब पे एक रिएक्शन दे दें। ओके जी, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर कुछ शेप टूल्स को ड्रॉ करना सिखाया कि आप किस तरीके से और किस किस तरीके से आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, उसके साइड्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। सिलेक्शन टूल किस तरीके से काम कर रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरीके से काम कर रहा है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को और डिटेल में प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है जी, और कुछ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह कल की क्लास से आपको असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको इस कम टू कोड टास्क ग्रुप वाले फेसबुक ग्रुप के अंदर आपने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। ये इसका लिंक, ठीक है, इसका लिंक जो है मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आज दोबारा से शेयर कर दूंगा। आप जो जो स्टूडेंट्स अभी तक इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं हुए, वो जल्द अज जल्द ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जो भी आपका टास्क होगा, जो भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप सब ने इस ग्रुप के अंदर उन सारे असाइनमेंट, उन सारे टास्क को पोस्ट करना है, सबमिट करना है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात करेंगे। आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल नहीं किया है, मैं दोबारा उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग दोबारा से जल्दी से, जिन जिन ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, वो जल्द अज जल्द इसे इंस्टॉल कर लें। विनरार सॉफ्टवेयर को भी आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप विनरार की वेबसाइट्स पे जाओगे। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विनरार। आपने सिर्फ विनरार लिखना है, आपको यहाँ पर पहला लिंक मिलेगा विनरार डाउनलोड फ्री एंड सपोर्ट का। आपने इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड विनरार का ऑप्शंस मिलेगा। आपने इस बटन पे क्लिक करके जो भी आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका सिस्टम बीट है, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिट किस तरीके से पता चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने कंप्यूटर पे जाना है। ठीक है, आपके पास 20 पीसी या माइक कंप्यूटर का एक आइकन आ रहा होगा, आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ से जाके देख लेना है कि आपका सिस्टम बिट कौन सा है। सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32। इसका 32 है, वो 32 बिट वाले विंद्रार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे। जिसका 64 है वो 64 बिट वाले विंद्रार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे, और उसके बाद देन वो एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले अपने पीसी में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज की क्लास हम यही तक करते हैं। कल से हम दोबारा फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक न्यू टॉपिक को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। आज की क्लास यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।